नए किरदार आते जा रहे हैं मगर किस्सा पुराना चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय चयन प्रक्रियाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, यानी कि अखिलेश यादव जी सरकार में थे, तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर तत्कालीन भाजपा नेताओं ने खूब टिप्पणियां की थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव की सरकार है ये सिर्फ यादवों को भर्ती कर रही है। और मामला था चयन आयोग का। तो चयन आयोग में ये बात कहते हुए काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप हुए थे और ये कहा गया था कि अखिलेश यादव जी अपने सजातीय लोगों को भर्ती किए दे रहे हैं और साथ ही साथ जो उनके स्वजन हैं, उनके नजदीकी लोग हैं, उनको भर्ती किए दे रहे हैं। यह मामला काफी तूल पकड़ा था। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर से देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। हालांकि यहां पर जातिगत कोई बात नहीं है, लेकिन जो यहां पर दिखाई दे रहा है, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा करती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के द्वारा 71 पद असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के निकाले गए। मतलब कृषि विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के 71 पद निकाले गए। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, चौंकाने वाली है और जिस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, वो ये है कि 71 के 71 पद पूरे आरक्षित कर दिए गए, यानी कि इसमें 100% आरक्षण दे दिया गया। अब इन 71 पदों में ओबीसी के 47 पद दिए गए, एससी के 14 पद दिए गए और वहीं एसटी के 10 पद दिए गए। कुल मिलाकर अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 71 हो रहे हैं। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, यानी कि डॉक्टर मोहन यादव, जो कि आरक्षण के बहुत बड़े समर्थक भी हैं और उनका कहना है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, जिसको लेकर भी हाल ही में उन्होंने इस पर काफी कार्य भी किए। तो डॉक्टर मोहन यादव को क्या इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसी मध्य प्रदेश में जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, वहां पर सवर्ण लोग भी रहते हैं, उनको भी नौकरियां दी जानी चाहिए या उनके साथ भी सामाजिक न्याय किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पुरोधा मानते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक समय कहा था कि पंडित जी पाए लागू और मारो धाएं। तो डॉक्टर साहब, क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है कि अगर आपको कुर्सी दी गई है तो वो कुर्सी इसलिए नहीं दी गई है कि आप जाति विशेष की बात करिए, आप सिर्फ एक जाति को लेकर चलिए। वो कुर्सी आपको पूरा प्रदेश संभालने के लिए दी गई है और प्रदेश में जितने भी लोग हैं सबका ध्यान रखने के लिए दी गई है। इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में, भले ही भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनावों में हम अपना झंडा गाड़ेंगे और जैसा पहले भी कहते रहे हैं 400 पार जाएंगे, 500 पार जाएंगे, 1000 पार जाएंगे, भले कितने बड़ी बड़ी बातें करें। हालांकि 500 और 1000 की बात ही नहीं है, लेकिन बातें करना और उसको पूरा कर पाना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी दावे कितना भी करे, लेकिन जिस तरह से इनकी कार्यशैली देखी जा रही है, आने वाले समय में इनको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि राजा का कर्तव्य यह नहीं होता है कि वो किसी के साथ भेदभाव करे। राजा का कर्तव्य यह होता है कि वो सभी के साथ समानता का बर्ताव करे। और जैसा पहले भी देखा गया है कि मोदी जी को एक बार गुजरात के संबंध में, चूंकि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो गुजरात के संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी ने नसीहत भी दी थी कि राजा के लिए प्रजा प्रजा होती है, प्रजा समान होती है और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में देखा यह जा रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कुर्सी में आई, सत्ता में आई, अपने उसी वायदे को भूल गई, अपनी उसी बातों को भूल गई कि आखिर वो आई किस लिए थी, और लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे समाज में विघटन पैदा हो रहा है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से कटते हुए से नजर आ रहे हैं। और अक्सर ये चर्चाओं में आ रहा है, अक्सर ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रैली जहां भी होती है वहां की कुर्सियां खाली रह जा रही हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए।